अब देखिए, हम लोग बात कर रहे थे न्यूक्लियस पे आ चुके थे। अब हम लोग आज देखेंगे इस चैप्टर में कि न्यूक्लियस जो है इसको बाहर निकालते हैं और इसके बारे में सारी स्टडी करते हैं। देखिए, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का। मेम्ब्रेन मतलब कि झिल्ली, किसी भी चीज के बाहरी सिरे पे लगी हुई होगी, ठीक है। उस पे के बाद देखिए, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट्स। ये ट्यूब की तरह, ट्यूब कैसी होती है? सिलेंड्रिकल, इसी तरह ट्यूब होगी ना, और नहीं तो सीट, जो ऐसे सीट होगी जैसे पेपर की सीट हो गई है, इस टाइप की, इस तरह के स्ट्रक्चर में होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कि इसका क्या है कि इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्स, ये लंबे ट्यूब्स की तरह, और राउंड, और बैग लाइक स्ट्रक्चर और सैक वेसल्स। मतलब कि या तो ये कट्टे के छोटे छोटे पैकेट की तरह दिखेगी, कुछ कैसे होती है लंबे ट्यूब्स की तरह होती है, कुछ सीट्स की तरह होती है, ये सर्कुलर भी होती है, सर्कल में भी होती है, तो मतलब बहुत अलग अलग साइज और शेप में होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि ट्यूब की तरह भी होती है, सीट की तरह भी होती है, गोलाकार मतलब सर्कुलर भी होती है, ठीक है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती है। एक होती है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसको RER कहते हैं, और दूसरा होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको SER कहते हैं। बता रहे हैं, अभी तो आने दो। अब देखो, रफ इंडोप्लाज्मिक, रफ का मतलब क्या होता है? खुरदरा, थोड़ा बहुत खुरदरा होगा ना। तो खुरदरा जो होगा वो क्यों है, आखिर किस कारण से वो रफ है, कुछ ना कुछ तो उसमें डिफरेंस होगा। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखिए कि RER मींस रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम looks rough under a microscope because it has particles called ribosome attached to its surface. राइबोसोम मैंने आपको बताया था। राइबोसोम तुम बताओ मानसू कहां होता है? साइंस वो जो आत्मा में छप जाए। न्यूक्लियस में होता है, मैंने बताया था ना। न्यूक्लियस में राइबोसोम होता है, राइबोसोम के अंदर DNA होता है, DNA के अंदर जीन होता है, बताया था ना। राइबोसोम नहीं, क्रोमोसोम था वो। मैं कंफ्यूज हो गया क्या? अच्छा एक सेकंड रुको। एक मिनट, एक मिनट। क्रोमोसोम था, हाँ ठीक है। मैं थोड़ा दिमाग से, क्रोमोसोम था, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या था? क्रोमोसोम था। ये बात हो रही है राइबोसोम की। राइबोसोम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। राइबोसोम क्रोमोसोम अलग अलग है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए रफ होता है क्योंकि उसके आउटर बॉडी पे राइबोसोम जाकर के चिपक जाते हैं, ठीक है। राइबोसोम के चिपकने के कारण जो स्मूथ राइबोसोम होती है वो रफ हो जाती है, और जिनके आउटर लेयर पे या बॉडी पे जो, अगर मान लो कि राइबोसोम ना स्टिच हो या चिपके हुए ना हो, तो उसको क्या कहेंगे? SER मतलब स्मूथ। राइबोसोम क्या होता है बता रहे हैं, अभी सब कुछ आएगा। The ribosome which are present in all active cells are the sites of protein manufacture. राइबोसोम ही वो जगह होती है जहां की प्रोटीन बनता है। सेल का हर लाइव सेल मतलब हर जिंदा सेल के अंदर राइबोसोम वो हिस्सा होता है जहां पर क्या होता है? प्रोटीन बनने का काम होता है। पहली बात तो ये जानिए, द मैन्युफैक्चर प्रोटीन आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड यूजिंग द ER। देखो, राइबोसोम क्या होता है कि ऐसा सेल का ऐसा प्लेस होता है जहां की मैन्युफैक्चरिंग का काम, मतलब प्रोटीन बनाने का काम करता है वो सेल। पूरा सेल है हमारे जैसे पूरी बॉडी है, हमको प्रोटीन की जरूरत होती है ना, तो उसी तरह हर सेल को भी प्रोटीन की जरूरत होती है। तो सेल में क्या होता है? प्रोटीन पहले कहीं ना कहीं तो बनेगा,
तो प्रोटीन बनने का काम जो होता है वो होता है राइबोसोम में। ठीक है, राइबोसोम अब डिसाइड करता है कि सेल के किस हिस्से को अकॉर्डिंग टू देयर नीड, उनकी जरूरत के हिसाब से वो प्रोटीन पहुंचाई जाती है। ठीक है, अब देखिए विच इज प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स, ये तो हो गया। द SER, अब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताएं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। दो था, एक तो था RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो बना, उसके अंदर जो राइबोसोम था वो क्या बनाता था, प्रोटीन। अब जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है SER, ये क्या करता है, ये फैट के मॉलिक्यूल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, मतलब फैट बनाने के लिए हेल्प करता है। और लिपिड्स इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, लिपिड्स और फैट, इन दोनों के मैन्युफैक्चरिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है, SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड्स भी फैट और प्रोटीन के जैसे ही होते हैं लेकिन लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ये एक न्यूट्रिशियस चीज होती है जिससे हमारा बॉडी का फंक्शन चलता है, जिस तरह फैट है, प्रोटीन है, उसी तरह लिपिड्स भी होता है। देखिए, सम ऑफ दिस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। अब जैसे देखो, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, आपको यहाँ दिख ही रहा होगा, देखिए हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको बनाने के लिए आपको पता है ना कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है, ये बना होता है प्रोटीन का, प्रोटीन एंड लिपिड्स का। तो इसको बनाने के लिए, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बाउंड्री मजबूत रहे और हर बार इसकी रिपेयरिंग करनी हो या इसको बनाना हो, जो भी करना हो, तो इसको जो फैट, लिपिड, प्रोटीन जो पहुंचाया जाता है वो कौन पहुंचाता है, यहीं से पहुंचता है। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही पहुंचाता है उसको। देखिए, समझ में आ रहा है आपको यहां तक, ठीक है। ना समझ में आने में कोई टेंशन नहीं है, आप बोलो, मैं 2 बार और बोल दूंगा। Some of these proteins and this process is known as membrane biogenesis। अब देखिए, मैं आपको एक चीज और बताऊं टर्म, कि ये लिपिड्स, प्रोटीन या जो फैट है, वो जाके सेल मेम्ब्रेन को बना रहे थे या उसकी रिपेयरिंग कर रहे थे, उसकी बिल्डिंग में मदद कर रहे थे, उस बाउंड्री को बनाने में। तो जैसे मान लो कि अगर आप घर की बाउंड्री बनाते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन। क्या हो रहा है भाई, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यही कहते हैं ना। लेकिन जब यहाँ पर सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम हो रहा हो तो हम उसको कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है, पता चल गया आप लोगों को, क्लियर है, ठीक। ठीक है, देखो हमारे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनता है जो कि राइबोसोम में बनता है। ठीक है, और वो उसे चिपक जाती है, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही तो माना जाएगा ना, क्योंकि उसके साथ जुड़ी रहती है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो प्रोटीन बनता है। सेल के अंदर जो प्रोटीन बनता है वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, RER में। ठीक है, और जो SER है, ठीक है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां पर फैट और लिपिड बनता है। क्लियर है, तो ये दोनों जगह जो प्रोटीन, लिपिड जो बन रहे हैं, फैट बन रहा है, इससे का फायदा क्या है, आखिर काम का है। हमने पहले ही बोला कि जहां भी सेल में इन चीजों की नीड होती है, वहां पर प्रोटीन, फैट, लिपिड इन्हीं जगहों से सप्लाई की जाती है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन को लिपिड, प्रोटीन और फैट से जो बनाने का काम होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन जेनेसिस, बायोजेनेसिस। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, some other proteins and lipids function as enzymes and hormones, although the endoplasmic reticulum varies greatly in appearance in different cells, it always form a network system। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके साथ साथ एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सब भी बनाने का काम करता है। और अलग अलग सेल्स में
कोई जरूरी नहीं कि सारे सेल्स एक टाइप के होंगे, अलग अलग टाइप के जो भी सेल्स होते हैं उसमें ये अलग एक स्पेसिफिक नेटवर्क में रहता है। ये पूरा इसका नेटवर्क एकदम क्या कहते हैं, एक कड़ी बनी होती है, चैन बनी है पूरी के पूरे सेल्स के अंदर। देखिए अब देखो, हम लोगों ने अच्छी तरह से ये तो समझ लिया कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये सब तो पता चल गया स्मूथ। अब गोल्जी एपेटस दिख या एक सेकंड, देखिए गोल्जी एपेटस सबको दिख रहा है ना। गोल्जी एपेटस, ये जो तीन तरह की ये लाइंस दिख रही है ना, इसके बारे में सुनिए क्या है। देखिए द गोल्जी एपेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय गैमिलियो गोल्जी। गैमिलियो गोल्जी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने गोल्जी एपेटस नाम दिया था इसको, और उसको डिस्कवर किया था, खोज किया था। कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड विसिल्स और फ्लैटेंड सैक्स। मतलब कि ये क्या होते हैं, एक पैकेट जैसे, सैक्स मींस बोरी, पैकेट जैसे होते हैं, फ्लैट पैकेट की तरह, छोटे छोटे पाउच होते हैं ना, पाउच वैसे होते हैं। तो गोल्जी एपेटस को सबसे पहले गैमिलियो गोल्जी ने नाम दिया था, और ये फ्लैट साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, इसलिए सेल ऑर्गेनेल कहते हैं इनको, ठीक है। और ये फ्लैट एक सैक्स की तरह होते हैं, मतलब पैकेट की तरह होते हैं, ठीक है। अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। और ये क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, देख रहे हो ना ऊपर नीचे एक दूसरे के पैरेलल समानांतर दिख रहे हैं, तीन तीन आपको, तो ये पैरेलल होते हैं टू ईच अदर इन स्टैक कॉल्ड सिस्टर्न्स। देखिए ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, आपको एक दो तीन दिख रहे हैं ना वहां पे, और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, साथ साथ होते हैं, इसलिए इस सिस्टम को एक साथ तीनों के या तीन चार जो भी हो ग्रुप में पैरेलल होने के सिस्टम को क्या कहा जाता है, सिस्टर्न कहा जाता है। इन पैकेट्स को इसी कारण से सिस्टर्न कहा जाता है। These membrane often have concentration with the membrane of ER and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system. देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, ठीक है, सॉरी गोल्जी एपेटस, गोल्जी एपेटस जो होता है ऑफन हैव कंसंट्रेशन विद द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर। मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, टचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, ठीक है, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप भी आपको दिख रहा होगा, है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ देख लो या स्मूथ देख लो, तो इसके साथ भी एक इनका कंसंट्रेशन रहता है, कभी जुड़ भी जाते हैं उनके साथ जाकर के, ठीक है। एंड देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। और उनके साथ जब जुड़ जाते हैं तो ज्यादा जटिल हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ अलग अलग है तो हमें दिख रहा है, लेकिन अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ही जैसा होता है, उसके साथ जाकर के गोल्जी एपेटस भी जाके चिपक जाए तो पता करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन गोल्जी एपेटस है और कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बात समझ में आ रही है, इनके साथ जाके चिपक भी जाते हैं। द मटेरियल synthesized near the endoplasmic reticulum is packed and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. बहुत बढ़िया बात, खुशी की बात है। अब देखिए क्या है, आपको पता है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनता था, ठीक है ना, जो हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां बनता था प्रोटीन। देखिए कहां है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या ये, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दिख रहा है, डिफाइन भी करना है, ठीक है। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड्स एंड फैट बनता था, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनता था।
अब मान लो यहाँ तो प्रोटीन बन गया, अब जरूरत है वहां पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर मान लो जरूरत है इसको, तो अब यहां से बन गया तो अब क्या होता है कि जो गोल्जी एपेटाइटिस छोटे छोटे पैकेट होते हैं, यहां से उस पैकेट या बोरी में भरी गई क्या कहते हैं प्रोटीन भरी गई रफ वाले में, रफ वाले ने इसको प्रोटीन दिया और वो एक टारगेट की तरह होती है। जैसे मान लो मैं आपको बता रहा हूं, अगर यहां से, ठीक है, आपको शिवजी के मंदिर में जाकर के जल चढ़ाना है, क्या करेंगे, डोली में भरेंगे जल और ले जाकर के भोले बाबा पे चढ़ा देंगे। तो समझ लीजिए कि ये जो गोल्जी एपेटस है ना, ये आपकी डोली है, केन, जिसमें आप पानी भर सकते हो, और ये आपका घर है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाटर सोर्स है, ये वाला दही का सोर्स है, क्योंकि शिवजी पे दही दूध मक्खन सब चढ़ाते हैं ना, तो यहां से दूध या दही ले लिया गया डोली में, और डोली कहां पर ले जाके पटक दी गई, सॉरी चढ़ा दी गई यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन में। तो गोल्जी एपेटस एक पैकेट टाइप की संरचना होती है, पैकेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन फैट लिपिड लेता है और सेल में जहां भी जरूरत होती है वहां जाकर के उसको दे आता है। अब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझाऊं फिर से एक बार, ठीक है। देखो बेटा, हमारा ये जो है गोल्जी एपेटस, मैंने आपको शुरू में बताया था, ये फ्लैट एक पैकेट के टाइप का होता है, पैकेट, सैक मतलब बोरी या पैकेट कुछ भी कर लो। ये क्या करता है कि हर बार रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाता है। जब यहां पर जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, तो क्या करता है कि इससे तो प्रोटीन ले लेता है, प्रोटीन लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जाकर के वहां पर सप्लाई कर देता है, क्योंकि ये खुद से नहीं पहुंचा सकती, इसको कोई ट्रांसपोर्टेशन या गाड़ी की जरूरत है, तो समझो कि ये एक तरह की व्हीकल है, ठीक है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन लेकर के उसको सेल मेम्ब्रेन को दे आया, ठीक है। और अगर जब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वहां से प्रोटीन फैट और लिपिड्स लेकर के उसको भी सेल मेम्ब्रेन को दे आएगा। ये केवल पहुंचाने का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम, ठीक है। आगे देखते हैं, आ रहा समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तो गोल्जी एपेटस का काम समझ गए आप। देखिए, इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, ये साथ साथ पहुंचाने के साथ साथ स्टोरेज करने का भी काम करता है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसल्स, ये अपने अंदर स्टोर करके रखना, उसको अंदर पैक करके दबा करके रखना, ये सब, ये नहीं कि मिला और सीधे पटक आया या पहुंचाया, ऐसा नहीं। हर बार जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ रेटिकुलम में प्रोटीन फैट लिपिड जब बनता है, तो ये अपने अंदर पहले स्टोर कर लेता है, और जब जब जरूरत पड़ती है तब तब वहां पहुंचाता है, यानी कि सीधे मिल गया तो पहुंचा है। मान लो कि आपने के खेत में गेहूं अगर मान लो हुआ या कोई भी फसल हुई, तो जब जरूरत पड़ेगी तभी तो वहां पहुंचाए, मार्केट में बेचेंगे, चाहे आटा चक्की ले जाएंगे पिसवाने के लिए गेहूं को, नहीं तो घर में स्टोर करेंगे ना, तो ये यहाँ पर स्टोर करके रखती है अपने पास, जब जरूरत पड़ती है तब वहां पर पहुंचा देती है। In some cases, complex sugars may be made from simple sugar in the Golgi apparatus. The Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosome. ठीक है, गोल्जी apparatus जो होता है वो लाइसोसोम को बनाने में भी हेल्प करता है, ठीक है, उसका भी पार्टिसिपेशन होता है, और वो देखते हैं कैसे होगा। देखिए, लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम दिख रहा है आप लोग को यहाँ, आ रहा हो बोर्ड पे, देखो एक बार लाइसोसोम होता क्या है, तब समझने में आएगा अच्छी तरह। यह है हमारा लाइसोसोम, देख रहे हैं, ये छोटा सा हिस्सा दिख रहा है आपको, लाइसोसोम। अब ये लाइसोसोम क्या होता है, ये तो मैंने बता दिया कि लाइसोसोम बनता कहाँ है। लाइसोसोम गोल्जी एपेटस, सॉरी, हाँ, गोल्जी एपेटस जो है वो उसको बनाने में हेल्प करता है, मदद करता है बनाने में। अब ये लेकिन लाइसोसोम क्या होता है, क्या क्या काम करता है सेल के अंदर, ये हम देखेंगे। देखिए,
देखिए स्ट्रक्चरली लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फील्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। बहुत बढ़िया बात। लाइसोसोम जो होता है एक बोरी के टाइप का होता है, पैकेट की तरह होता है, ठीक है। और जो भी पैकेट होगा इसका मतलब उसके चारों तरफ बाउंड्री तो किसी न किसी चीज की होगी। और इसके अंदर भरा हुआ क्या होता है इस सैक के अंदर? इस सैक के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरी हुई होती है, मतलब कि पचाने वाला, खाने को पचाने वाला एंजाइम। एंजाइम मतलब क्या होता है? एक टाइप का केमिकल होता है जो किसी काम को तेज कर देता है। तो मतलब कि अगर डाइजेस्टिव एंजाइम भरा हुआ है इसका मतलब कि डाइजेशन को तेज कर देगा, ठीक है ना। अब देखिए दीज एंजाइम्स आर मेड ऑफ RER, और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो इसके अंदर भरी हुई होती है वो किसकी बनी होती है? RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बनी होती है। देखिए लाइसोसोम आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। मैंने आपको बताया गोल्जी एपेटस जो था रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चीजों को लेता था और सेल तक पहुंचाता था। लाइसोसोम क्या करता है कि एक तो ये अपने अंदर डाइजेस्टिव जूसेस को रखता है, एंजाइम्स को, और दूसरा वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी है सेल का, मतलब सेल के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल बनेगा उसको अपने साथ लेके सेल के बाहर करने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम करेगा, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? लाइसोसोम वेस्ट को बाहर निकालने का काम करता है। कैसे वो देखते हैं। These help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelle. Foreign materials entering the cell such as bacteria or food as well as old organelle end up in the lysosome, which break complex substances into simpler substances. Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all organic material. During the disturbance in cellular metabolism, for example, when the cell gets damaged, lysosome may burst and the enzymes digest their own cell. Therefore, lysosomes are also known as the suicide bag of the cell. अच्छा, हाथ उठाना ईमानदारी से, मजाक नहीं, कि कौन कौन बोर हो रहा है। ईमानदारी से हाथ उठाइएगा। अरे कोई फांसी थोड़ी है। तुम बोर नहीं हो रही? तुम भी बोर नहीं हो रहे? अब आएगा मजा बोर्ड पे देख। देखो इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग जो पार्ट है ना वो लाइसोसोम है। और मैं इस साइड थोड़ा कर लेता हूं ताकि समझ में आ जाए। बैठ बैठ। देखना आ रहा, इसको मिटा ही देते हैं, ये तो समझ ही गए होंगे। देखिए हमारा सेल था, यहाँ एक लाइसोसोम। लाइसोसोम दो तरह का काम करता है। जैसे देखो हम कोई भी फूड खाते हैं तो डाइजेस्टिव फूड ब्लड के थ्रू हमारे सेल में तो आती है ग्लूकोज की तरह। देख बेटे तेरे लिए बोल रहा हूँ, इन सबको तो बता रखा है। हम जो सांस लेते हैं तो वो जो ऑक्सीजन है हमारे सेल में आता है। हम जो खाना खाते हैं तो बेटा ग्लूकोज भी हमारे सेल में आता है। हेलो, मैथ ले आ बेटा, मैथ मैथ। ठीक है, उसके बाद वाटर तो हमारे अंदर रहता ही है। अब ये सारे के सारे मिलेंगे तो क्या होगा? अब जो ग्लूकोज बाहर से आता है इसके साथ साथ कुछ बैक्टीरिया भी हमारे सेल में इंटर कर जाती है, ठीक है। तो देखो लाइसोसोम क्या करता है। लाइसोसोम है बड़े काम की चीज। ये क्या करेगा? मैंने बताया कि लाइसोसोम के अंदर क्या होता है दीपक? लाइसोसोम एक
कट्टे के जैसा या सैक के बोरी के जैसा होता है पैकेट, उसके अंदर क्या भरा होता है? ओएस। हाँ, लाइसोसोम के अंदर क्या भरा रहता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बताया था ना अभी, पचाने वाला केमिकल, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। हमारे गुरुजी कहते थे, ठीक है ना, जिनके पास हम आम के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे, धरती पे अगर कोई सबसे अधिक परिश्रमी और तपस्या करने वाला इंसान होता है तो विद्यार्थी। लेकिन विद्यार्थी की परिभाषा इतनी बड़ी होती है ना कि उसके लिए तो किताब भी कम ही पड़ गई, विद्यार्थी तो है नहीं कोई। तो इसके अंदर क्या होता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं, ठीक है। ये करता क्या है कि जैसे ही मान लो बेटा कोई बैक्टीरिया अंदर आ गया हमारे सेल के अंदर, ठीक है, ये जाएगा, उड़ता उड़ता जाएगा, बोले कि अभी बताता हूँ, तू यहाँ बैक्टीरिया नहीं, यहाँ जाएगा और ये फट जाएगा, वहीं पर ब्लास्ट कर जाएगा। अब जैसे ये ब्लास्ट करेगा तो क्या होगा, इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये जा करके इसके ऊपर गिर जाएगा, जैसे भी जाए, मतलब कि सेल के अंदर से जाएगा, ठीक है ना। अब हेलीकॉप्टर पे थोड़ी चढ़ के जाएगा, तो मान लो कि यहां से गया यहाँ तक, वहां तक पहुंच जाएगा, वो रिकॉग्नाइज या फाइंड आउट कर लेते हैं कि कहाँ पे सेल को नुकसान पहुंचाना चाहिए। तो पहला जो बैक्टीरिया या कोई भी इस तरह का चीजें जो हमारे सेल को नुकसान पहुंचाता है, वहां पर जाकर के उसको खत्म करता है, पहला काम। दूसरा कि हमने जो खाना हमारे बॉडी में आया है ग्लूकोज के फॉर्म में, कुछ ऐसा चीज हो जो कि डाइजेशन में बड़ा दिक्कत हो रहा है, वो नहीं हो पाता, सेल उसको नहीं डाइजेस्ट कर पाता, तो वो जाता है और वहां पे डाइजेस्टिव, वहां पे ब्लास्ट हो जाता है, वहां पर भी बैक्टीरिया को मारने के लिए ब्लास्ट हो जाता है, वहां पर जाके खत्म हो जाए, सुसाइड बैग कहते हैं। जाएगा अपना क्या कहते हैं, ऑन करके बम फोड़ देगा, पड़ जाएगा और अपने साथ उसको भी, बैक्टीरिया को अपने साथ लेके जाएगा। जो डाइजेशन नहीं हो पा रहा था उसको पचा देगा, उस पर एंजाइम गिरेगा, वो पच जाएगा, टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। और मान लो कि सेल का कोई भी हिस्सा अगर डेड हो गया है, काम नहीं कर रहा है, डेड बॉडी है ना, वो साइटोप्लाज्म में घूम रही है, तैर रही है, तो वहां पर जा करके उसके पास भी ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट क्यों होता है मैं आपको ये समझाऊं, मैं आपने शायद ध्यान ना हो कि ये जो चारों तरफ जो आउटर कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक जाली टाइप की होती है, और जाली से कोई चीजें बाहर तभी निकलेगी जब वो थोड़ी पतली हो जाए, लिक्विड में बदल जाए। ज्यादा बड़ी साइज की होगी तो नहीं बाहर जा पाएगी, ठीक है ना। तो ये इस लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ आवर सेल कहते हैं। वो बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो हम नहीं पचा पाते फूड का, उसको पचाने के लिए, या किसी भी तरह के डेड पार्ट ऑफ आवर सेल को डाइजेस्ट करके बिल्कुल बॉडी से बाहर करने के लिए वहां पर ब्लास्ट होता है, और उसको ऐसा बना देता है कि वो साइटोप्लाज्म में अच्छी तरह घुल करके हमारे सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाए। क्लियर है? तो क्यों सुसाइड बैग ऑफ आवर सेल कहते हैं इसको, लाइसोसोम को, समझ में आ गया आप लोग को? चलिए, आपको समझ में आया, फिर से समझाऊं?